तो चलिए गाइज, आपका स्टार्ट हो चुका है सेशंस 15। सो जीके जीएस का आपका लेक्चर होगा। चलिए फटाफट से लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग गाइज। आपके घड़ी के बज चुके हैं 5। सो फटाफट से लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। जितने भी गाइज जुड़ रहे हो, वेल डन गाइज। आ जाइए, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है गाइज आपका सेशन 15। लेकिन गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्ट जो 14 में आपको होमवर्क दिया गया था वो कितने गाइज उन्होंने कंप्लीट किया है। उनका नाम है मुकेश, संजय, आदर्श, आकांक्षा, दीप्ति, सैनी और अश्वनी जी हैं। इतने गाइज होमवर्क कंप्लीटली किए हैं। सो संजय जी जो हैं, मतलब उनका ईमेल आईडी थोड़ा नेम से चेंज है, बट डोंट माइंड, ऐसे आप माइंड इस पर मत लीजिए, सिर्फ जानते रहिए। आप उसी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, सो उसी नाम से रखिए। यहाँ पे जो मैला आंचल आपको क्वेश्चंस दिया गया था गाइज, यही सिर्फ आपके लिए रहता है कि जिन्होंने स्किप नहीं किया है गाइज, वो है कि आकांक्षा, दीप्ति, सैनी और अश्विनी जी। क्योंकि इन 4 स्टूडेंट्स ने कंप्लीटली रूप से मैला आंचल के रचयिता पूछे गए थे। सो वो भी कंप्लीटली रूप से बता चुके हैं। यानी कि वो कंडीशंस था वो अलग करके था। सॉरी, ये एशियन ड्रामा था। ये कंडीशंस आपकी एशियन, क्योंकि मैला आंचल तो हिंदी का होगा, लेकिन जीके जीएस में ये एशियन ड्रामा से। अब स्टार्ट किया जाता है गाइज आपका फर्स्ट। चलिए, जितने भी गाइज अभी आ रहे हो, मोस्ट वेलकम है। सो आपके होमवर्क पे अगर बात किया जाएगा गाइज, ये रहता है आपका होमवर्क 24। सो गाइज 24 में क्या दिया गया था आपके लिए कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सो सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा और चार्वाक। इसके गाइस कितने सही जवाब आए थे? 24 में जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर ए, जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी कर रहे हो, सभी सही हो जाएंगे। देख रहे हैं जो भी गाइस इसकी पीआर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टोटली आपको एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपका एक वीडियो भी बना दिया जाएगा गाइस, कि सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग कॉमन हो रहते हैं। 50-50 मार्क क्वेश्चन सभी में आते हैं। सिर्फ 50 आपका क्वेश्चन होता है, जो कि एज और विच आपको सब्जेक्ट वाइज चुनना होता है। साइंस साइड वालों के लिए अलग एंड आर्ट साइड के लिए अलग। जस्ट ही वो आपको सेशंस हम प्रोवाइड करेंगे, डोंट माइंड। सो ये जितने भी गाइज सांख्य कह रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। यहीं पे गाइज आपका 25 स्टार्ट किया जाता है। सो 25 क्या होता है गाइज? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से रिलेटेड? धर्म क्या है? रिलीजियन है। जैन धर्म, शैव, बौद्ध या फिर हिंदू धर्म? चलिए स्टार्ट कर दिया गया है गाइस। 25 है। कितने गाइस सही आंसर इसका किया है? चलिए, तो जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, सॉरी बी, वो सभी साथी बौद्ध धर्म में सही हो जाएंगे। और आंसर करने वाले, इट्स मीन्स होमवर्क करने वाले कंप्लीट रूप से मुकेश, संजय, आदर्श, आकांक्षा, दीप्ति, सैनी और अश्विनी जी हैं। सो सेशंस को चलिए स्टार्ट किया जाता है आपके 15 पे। सेशंस 15 में मोस्ट वेलकम होता है फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ गाइज। सारे टॉपिक्स आपको जो सॉल्व कराए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं गाइज, आपके सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स लूसेंट से हैं। सो एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे गाइज, 9 अच्छे से पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, वो है क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक व्हाट इज। और सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, रिजर्व बैंक की बैंकों से रिलेटेड है। और आज का जो युग है, आज का जो मतलब कि समय चल रहा है, टाइम है, ये इंटरनेट का गाइस ज़माना है। तो इंटरनेट में आपको कंप्लीटली रूप से ये जरूरी होना चाहिए कि जहाँ भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो इन्फॉर्म कर जाता है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, विदाउट स्किप किए हुए पढ़ेंगे कि जिस दर पे अल्पिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पे अल्पकालिक ऋण देता है। अल्पकालिक गाइस क्या होता है पता है? अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए, कंफर्म होना चाहिए। उसे रेपो रेट कहते हैं, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट या फिर नगद आरक्षित दर क्या होता है गाइस। चलिए स्टार्ट कर किया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी गाइस जुड़े हुए हो, आप लोगों का वेल डन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। रेपो दर, रेपो दर इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म हुआ मैटर। अब यहीं पे गाइस आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? दिया गया है यहाँ पे कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हमने बताया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बैंकों से है। सो आप इंपॉर्टेंट रखिए, वो भी सन में पूछा गया है, ये तो हमेशा याद होना चाहिए।
1947, 1969, 1956 या फिर 1980। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही आंसर करते हैं। चलिए अच्छी बात है, फटाफट से लाइव सेशन से जुड़े रहिए और लाइव चैट करते रहिए। अच्छी बात है, जितने भी गाइज जुड़े हुए हैं वेल डन, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। जो भी आ रहे हो उनका भी स्वागत है। चलिए फटाफट से आंसर करते हैं। 1969 जितने भी गाइस हमारे सभी प्रेस आते 1969 बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यही हुआ था। अब नाउ ये थर्ड आता है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपका, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, नाउ थर्ड पे चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गाइज कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। लोकसभा जो सचिवालय होता है, सिविक से रिलेटेड है क्वेश्चन आपके गाइज, किसके नियंत्रण में आता है, किसके कंट्रोल में आता है। गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा या फिर राष्ट्रपति। इसका गाइज करेक्ट आंसर क्या होता है, चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब करते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए, जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए, बढ़िया लग रहा है। और यार सेशंस को अगर आप देख रहे हो कम से कम एक थम्स अप भी करते चलेंगे। सो घड़ी के आपके बज चुके हैं 5 PM से आपका स्टार्ट होता है गाइस। कम से कम लगभग ये 5 मिनट लेक्चर चल भी चुका है, लगभग 6 मिनट का। सो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के ना फ्री ऑफ कोर्सेस वीडियो को देख सकें। चलिए गाइस फोर्थ होता है। सो फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो ऑलरेडी हम बता देते हैं, इसीलिए कहा जाता है गाइस स्किप नहीं करेंगे, जिससे कि आपको रोजाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा और क्या क्या बीच में बताया जाता है वो भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस आपको फोर्थ क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है ये होता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की गई थी। ऑप्शन जो गाइस होगा आपका 1892 एक्ट ऑफ 1909 यानी कि 1909, या फिर आपका 1919 का संशोधन जो होता है यानी कि 1935 1935 का भारत सरकार एक्ट। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। चौथा आपका स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं 1909 वो सभी सही हो जाएंगे। तो ये आपका करेक्ट जवाब होता है गाइस। यहीं पे बात किया जाएगा आपके फोर्थ के। सो फोर्थ क्वेश्चन गाइस होता है फोर्थ के बाद आफ्टर दैट 5 कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, वेयर इज लोकेटेड ऑफ अ टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, यानी कि मैसूर, तंजावुर, महाबलीपुरम या फिर कन्याकुमारी। ये ऑप्शंस टोटली दिए जा चुके हैं। चलिए गाइस स्टार्ट है, आप पांचवा पढ़ रहे हो, टोटली नाउ आपको कंफर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो जितने भी साथी तंजावुर बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे कि तंजावुर में ये स्थित है। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा आपके 6 में। सो 6 क्वेश्चन क्या होता है, चलिए फटाफट से स्टार्ट है। लाइव चैट करते रहेंगे आप लोग, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछते भी चलेंगे। ओके समझ में आ रहा है नाउ सेशंस। अभी चलिए तो 6 क्वेश्चन जो कहता है गाइस कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पे बना हुआ था। चलिए गाइस इसका आंसर कीजिए फटाफट से, आपका लाइव सेशन स्टार्ट है, आंसर करते चलेंगे नाउ। मॉन्ट्रियल, ओसाका, जेनेवा या फिर फ्लोरिडा। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। ये आपका स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहिए गाइस। चला जाए फिर। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाले सभी सही हो जाएंगे। मॉन्ट्रियल में कहने का मतलब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पे बना हुआ था, तो वो आपका मॉन्ट्रियल में। कब? 1997 में। ध्यान दीजिएगा। सो एक ही क्वेश्चन से आपको 2 कंप्लीटली हुई है कि नहीं नॉलेज। मॉन्ट्रियल में 1997 में। सो गाइस चलिए आपका 7 स्टार्ट किया जाता है। 7 क्वेश्चन है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। आपके पास ब्लड ग्रुप है कि नहीं, सबका अलग अलग होता है। ब्लड ग्रुप कितने, मतलब कि ए होता ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, उसके बाद ओ पॉजिटिव, ऐसे समथिंग्स अलग अलग होते हैं। लेकिन सबके ऑप्शंस में होता है ए पॉजिटिव में ए निगेटिव भी होता है, और जो ए भी होता है मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, ओ भी आपका पॉजिटिव होता है एंड निगेटिव। जबकि ओ ऑप्शंस को गाइज यहाँ पे अगर आपको पता है ओ पॉजिटिव होता है, ओ निगेटिव भी होता है। तो ओ पॉजिटिव के भी ऑप्शंस आपके अलग हैं, ओ निगेटिव के भी अलग हैं। जबकि ओ डोनर होता है
वो डोनर कहलाता है, और जो ए बी होता है वो ग्राही कहलाता है, एडॉप्टर, वो एडॉप्टर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी जो होता है वो ग्राही होता है, सभी से ले सकता है, बट जो ओ होता है ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से ही लेगा, बट जो है ये दान करता है, डोनेटर होता है। ये कंडीशन हर बार पूछा जाता है। ओ पॉजिटिव आपका क्या है, तो डोनर हमेशा करिए, ए बी आपका एडॉप्टर होना चाहिए, ग्राही। समझ पा रहे हो? तो ब्लड ग्रुप की आखिर खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टेनर या फिर पालो? चलिए देखते हैं गाइस 7 क्वेश्चन का आंसर कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी ये साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लैंड स्टेनर, वो सभी साथी सही हो जाएंगे। 1901, तो 1901 में यानी कि 1901 ईस्वी में लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई। तो एक ही क्वेश्चंस में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर क्वेश्चन कंप्लीट किए कि नहीं? देखने को 25 क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपके तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम मतलब बढ़िया से आप पढ़ाई कीजिए और विदाउट स्किप किए हुए। जो भी गाइज स्किप कर रहे हो, देख रहे हैं यहाँ पे सभी गाइज स्किप भी करते चल रहे हैं, कोई बात नहीं, स्किप करिए। जब एग्जाम रह जाएगा 10 दिन आपका सिर्फ कम्प्लीटली बचेगा पूर्णतया, तब कहेंगे जोरों शोरों से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी कि मैम पढ़ लिया जाता है। ओके, तो अभी से अगर वही आपके स्टेप रहता है, अगर वही जरूर पढ़ने का ललक अगर रहता है, तो 100% है कि आपकी सरकारी सीट जरूर हासिल होगी। तो जितने भी गाइस आप यहाँ पे टोटली पढ़ रहे हो, और भी फ्रेंड्स को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के नाउ फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो में अपना कंटेंट बना ले, यानी कि पढ़ते भी रहें। नाउ लाइव चैट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। कल के सेशंस में गाइज चल रहा था जीके जीएस में ही, परहैप्स कंफर्म नहीं है, मतलब कोई स्टूडेंट्स थे गाइज कह रहे थे कि मैम मेन कमेंट बॉक्स क्या होता है। तो देखिए डियर, मेन कमेंट बॉक्स इट्स मीन्स जब आपका क्लासेस खत्म हो जाता है तो आप जो कमेंट डालते हैं वो आपके मेन कमेंट बॉक्स में होता है। और टेलीग्राम से जुड़ना है तो @union क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है गाइस, वहाँ से जाकर के आप नाउ कंटेंट बना लेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए 9 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 9 क्वेश्चन क्या होगा कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को, सिस्टम आप समझते हैं पीसी कहिए, कंप्यूटर कहिए, पीसी मतलब पर्सनल जो होता है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर भी होता है, तो सिस्टम ऑलरेडी है। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को, मतलब एक सिस्टम है उसमें जो फंक्शन है वो दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, कॉपी करेगा, उन्हें क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? क्या है वो? एम्यूलेटर, सिम्यूलेटर या फिर इवैल्यूटर, पीसीबी। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब करते हैं। आपका क्वेश्चन 9 स्टार्ट है, चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एम्यूलेटर, वो सभी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए तो एक सिस्टम का जो फंक्शन होगा वो दूसरे पे, अगर वो दूसरे सिस्टम के वर्क पे काम कर रहा है, मतलब कि सिस्टम के फंक्शन पे काम कर रहा है, कॉपी कर रहा है, वो कंडीशंस आपकी एम्यूलेटर कहलाएगी। सेशंस मजा आ रहा है यार, थम्सअप भी करते चलोगे, इतनी मितब्यई न बनिए कि थम्सअप ही न करिए। अब यहीं पे गाइस थोड़ा सा आपका जीएस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जीएस के क्वेश्चंस चलिए देखते हैं क्या होता है। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्मित जानते हैं, कहलाएगा क्या? पहले ऑप्शन को क्या चूज करेंगे? ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन या फिर प्रभाजी आसवन। केमिस्ट्री है आपका। चलिए देखते हैं, 10 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे से बिल्कुल। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी अपचयन बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने के, मतलब कि लोहा बनाने की प्रक्रिया ऐसे क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है, चेंजिंग हो रहे हैं। अब यहीं पे गाइस 14 है कि वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे, कोई पेड़ है उसके छत्र के नीचे वनस्पति उगती है तो उसे क्या कहेंगे? वर्षा वन में ध्यान दीजिएगा, क्राउन, अंडर स्टोरी या फिर छत्र या वनतल। देखते हैं गाइस इसका कितना गाइस सही आंसर करते हैं। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन सही कह रहे हो, वो मतलब सही बता रहे हो, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। आप लोग हमेशा आगे ही बढ़ते रहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मतलब मिस्टेक जा रहा है, डोंट माइंड, डोंट एफ्रेड, डोंट बैक गाइज, आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। कोशिश करते रहिए, जीत निश्चित होगी।
चलिए 11 के जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अंडर स्टोरी, वो सभी गाइस सही हो जाएंगे, क्योंकि वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है वो अंडर स्टोरी कहलाती है। सो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला आपका टॉपिक होता है कि आपका यहाँ पे 12 स्टार्ट हो रहा है गाइस। 12 क्या होता है कि रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है। रोल इन जो शब्द है वो किस में प्रयुक्त होता है, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ। चलिए गाइस देखते हैं कितने सही आंसर इसके आते हैं। 12 आपका स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहिए। जी बिल्कुल 12 स्टार्ट है आपका। चलिए तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हॉकी, वो सभी सही हो जाएंगे कि रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है, ये हॉकी में प्रयुक्त होता है गाइज। अब यहीं पे गाइज बात किया जाएगा आपका नाउ 14 क्वेश्चंस पे। ये 14 क्वेश्चन। सो 14 क्वेश्चंस क्या है गाइज कि भारत में संविधान, एक सेकेंड, भारत में संविधान के उद्देश्य में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में जो संविधान बना था उसमें धर्मनिरपेक्ष जो था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, 41 में यानी 41वें संविधान संशोधन, 42, 43 या फिर 44, किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। 14 आपका स्टार्ट है। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए गाइस। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी कि 42 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान ये धर्मनिरपेक्ष के उद्देश्य को जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिविक्स हैं। सो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये नोट कर लेंगे। नाउ टेक स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा नारा की बात कर लिए, किसके द्वारा क्या नारा लगाया गया ये तो पता है, हम बता दिए थे। जब भी देश आज़ाद हुआ था अपना, उसके टाइम का जितना भी फैक्ट होता है वो क्लियरली आप रखेंगे, उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आखिर इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे। नेता सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर सुखदेव। चलिए गाइज आपका 15 क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, सभी गाइस सही हो जाएंगे। कंडीशंस पता है, क्योंकि यहाँ पे 8 अप्रैल को अगर आपको जानकारी के लिए बता दें, 8 अप्रैल जी बिल्कुल सी ही होगा, सी ही 15 का गाइस सी ही होगा, बता दिया गया ना भगत सिंह का। तो यहाँ पे 1829 8 अप्रैल को 1829 में दिल्ली के, यहाँ पे गाइस 1929 बना लीजिए, दिल्ली के असेंबली नामक जगह पे हुआ था, क्योंकि बम विस्फोट किया गया था ना वहाँ पे, वहीं इस जगह पे 8 अप्रैल को 1929 में भगत सिंह। अब यहीं पे गाइस हो जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ व ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आप समझ रहे हो, 2 क्वेश्चन कौन कौन से गाइस। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन गाइस क्या होगा कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ क्या है, क्या नाम है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। ध्यान दीजिएगा, बैरियर रीफ। कंडीशंस कन्फर्म करिए, कैरेबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। चलिए गाइस 16 स्टार्ट है, कितने गाइस इसका सही आंसर देते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहिए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम अभी भी आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट। चलिए अच्छी बात है, वेल डन जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग आंसर करें, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइस ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन। मतलब कि मस्तिष्क में थोड़ा सा कोई आप दृश्य अगर देखें तो आपको जस्ट सूचना हो जाता है कि नहीं ये यही चीज़ है। आप देख रहे हो पेन है, तो मस्तिष्क में दृश्य देखते ही आ गया ना, नाम पेन है, अभी तक कुछ और था। आप पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स है, तो कंडीशन। विकोडन व्याख्या का संबंध किससे संबंधित होता है, सामने वाली पाल से, पश्चक पाल, कनपटी की पाल या फिर मित्तीय पाल। चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर बार क्वेश्चन में यह फंसता जरूर है, क्योंकि आपके बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन होने, ये जीएस का क्वेश्चन है। आपके माइंड पे निर्भर करता है कि आपका माइंड जो है कहाँ पे, मतलब वो मशीन होती है जो जस्ट आपके माइंड में वो सूचना पहुँचा देती है।
17 स्टार्ट है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। कनपटी की पाल में, यहाँ पे कनपटी पे, तो यहीं पे मतलब वो चीज़ होती है मस्तिष्क में दृश्य सूचना के लिए विकोडन होता है, जो जस्ट ही आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है वहाँ पे। सो चलिए गाइज, आप बचपन से ही ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र, फिजिक्स का क्वेश्चन है। चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, अब अगर कुछ गाइस सोचे कि मैम हम तो आर्ट साइड के हैं, कहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहा है। जी बिल्कुल, जीके जीएस से आपके क्वेश्चन आने तय हैं। 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप आर्ट से हों, साइंस से हों, किसी भी लेवल से हों, इससे उससे कोई कन्फर्म नहीं होता है। एग्जामिनर वहाँ पे पागल नहीं बैठा है भैया, ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आएंगे। 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग रहती है, हर एक करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स मिलते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस दिया गया है, जाके पढ़िए। नाउ टोटली अपना जो आइडिया है उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चुंबक पर विद्युत क्षेत्र या फिर धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए गाइस, आपका 18 स्टार्ट है। कितने गाइस सही आंसर करते हैं? जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या था? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम था। अब यहीं के पर गाइज ये 19 स्टार्ट होता है। सो 19 क्वेश्चन आपका क्या होता है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल है और वो किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव, ठोस में द्रव, गैस, द्रव में ठोस या फिर ठोस में ठोस। ठोस आप समझते हैं ना, सॉलिड, समझ रहे हो? चलिए, लिक्विड द्रव हो जाता है, गैस तो ऑलरेडी गैस है। तो एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? 19 स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जी बिल्कुल आंसर करिए, अच्छी बात है, वेल डन गाइस। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, द्रव में द्रव यानी कि लिक्विड में लिक्विड, वो एक घोल जब होता है किसका कोलाइडी विलयन, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को घोलते हो जब वो घुलनशील हो जाएगा, घुलनशील पदार्थ होगा तभी तो घुलेगा, और जब घुल गया तो वो घोल कहलाया। तो द्रव में तो द्रव पूरा टोटली एकदम द्रव द्रव हो गया, लिक्विड ही हो गया। समझ में आ रहा है? सेशंस मज़ा आ रहा है यार मज़ा आ रहा हो एक थम्स अप तो कर दीजिए कम से कम। सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जो भी अभी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो सभी साथी क्या करेंगे, मतलब कि अपने इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे रोज़ाना आपके जो न्यू अपडेट्स होता है वो टाइमली आपको पता हो जाता है। तो 3:30 PM पे आपको हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे जीके जीएस एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपको प्रोवाइड कराया जाते हैं। सो टोटली आपका डाउट्स क्लियर कराया जाता है और 100% है कि अप्रैल के पहले ही आपका पूरा टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहीं पे गाइस होता है कि निम्नलिखित में से क्या मलजल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है। सीवेज मलजल, गाढ़ा कीचड़, मल प्रणाल या फिर कचरा। चलिए गाइस, इसका फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। जी बिल्कुल आंसर करते रहिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं गाढ़ा कीचड़, वो सभी सही हो जाएंगे। गाढ़ा कीचड़ के अगर इंग्लिश में पूछा जाए सो स्लज होता है, इसे बोलते हैं स्लज, डी इसमें साइलेंट होता है। कंडीशंस कंफर्म हुआ। अब यहीं पे गाइज आपका होगा नेक्स्ट वाला 21। सो 21 क्वेश्चन क्या होता है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्यालय कहाँ? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ NDB? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है? स्क्रीनशॉट तुरंत रखिए गाइज कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक एंड एन से न्यू, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? संघाई, ब्राजीलिया, नई दिल्ली या फिर मॉस्को। चलिए गाइस, स्टार्ट है आपका सेशन, फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग। जितने भी साथी संघाई बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। संघाई इज द करेक्ट आंसर। चला जाए आगे। अब यहीं पे गाइस बात किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के यानी कि 22। सो 22 क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? बगदाद, किरकुर, मोसूल, बसरा। अरे वाह, क्या नाम है। 22 स्टार्ट है गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सोशल कैसा लग रहा है? यहाँ पे कल के अपडेट्स में, कल के जो जीके जीएस की क्लासेस में जो बिल्कुल थे, SMC करके एक नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो भी जुड़े थे, बहुत बढ़िया। सो हम पूछना चाहते हैं जो नए सभी
अपनी इस फैमिली से पुराने स्टूडेंट्स से तो जुड़े ही हुए हैं, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको सेशंस कैसा लग रहा है, सो बताने का आप लोग कष्ट करेंगे। सेशंस अगर बढ़िया लग रहा होगा तो थम्स अप तो करते चलेंगे। अब यहाँ पे 22 स्टार्ट है, आंसर चलिए करते हैं। सो जितने भी साथी बगदाद बता रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे। बगदाद इज द करेक्ट आंसर, बगदादी नहीं है भैया, बगदाद, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे 23 होता है सेशंस का लास्ट क्वेश्चन। नाउ होमवर्क तो लेके ही आप लोग जाएंगे। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है। अभी कोरोना का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा था, सो विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही जो मैटर आता था, जो मतलब कि कंडीशंस की एक वर्क कीजिए आगे बढ़ाया जाए, सो ही होता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इट्स मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन। लेकिन आंसर बहरहाल होता क्या है 23 का, चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे। तो जितने भी साथी ये बता रहे हैं, फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस होता है, चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट रखिए एज और होमवर्क, नोट करिए। ये रहता है गाइज आपका होमवर्क, तुरंत के तुरंत नोट कर लेंगे कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो खेल तो ऑलरेडी हर बार पूछा जाता है, खेल से रिलेटेड आप हमेशा रखिए। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, ये नाम नोट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जानकारी रखेंगे गाइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। सो लुसेंट बुक रखिए, लुसेंट बुक रखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है गाइज। और सारे टॉपिक्स आपके एक भी सेशंस मिस नहीं करेंगे, सारे के सारे लुसेंट बुक से ही पढ़ाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप खेल कूद याद रखिए, खेल कूद हो गया। अब कितने प्लेयर्स होते हैं, मतलब उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं किस टीम में, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर की चीज़ें याद रखेंगे, टोटली क्या हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। और जब कब देश अपना आज़ाद हुआ था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपके राज्य एवं राजधानी हो गए इससे रिलेटेड एक कोई वीडियो जल्दी ही हम बनाने वाले हैं, 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हो सकता है कि जस्ट एक बाद और लेक्चर मतलब कि परसों नरसों मतलब कि 1-2 दिन में ही प्रोवाइड हो जाएगा। सो गाइज ये सब जो पढ़ेंगे ये टोटली। और हाँ, किस देश के लिए कौन सा नृत्य है, जैसे गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, कथकली कहाँ का नृत्य प्रसिद्ध है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको टोटली ये हर बार क्वेश्चन आपसे पुट कीजिए। सो फिर चला जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ रख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किसी को कुछ पूछना, इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम, अभी के अभी क्लियर कर लीजिए। किसी कोई डाउट्स नहीं है, चला जाए फिर। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नाउ आगे बढ़ते रहिए।